मैं सुभाष सिंह कुशवाहा आप सभी मित्रों को नमस्कार, आदाब, सलाम, नमो बुधाई, जय भीम। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 106 ग्राम कचहरी का अधिकार, ग्राम कचहरी आईपीसी 1860 भारतीय दंड संहिता की कौन कौन दफा की सुनवाई करेगी, जो जिससे गांव में रहने वाले गरीब किसान मजदूरों के बीच आपसी छोटे बड़े झंझटों को, झगड़ों को न्यायालय के द्वारा निष्पादित किया जा सके, दंड किया जा सके, या माननीय सरपंच और पंच को जो अधिकार है ग्राम कचहरी में केस लेने का, उसके संबंध में हम लगातार चर्चा आपसे करते आ रहे हैं। 40 दफ़ा सुनना है सरपंच साहब लोगों को, उसमें से आज हम चर्चा करेंगे दफ़ा 151 एक्ट, धारा कह लीजिए, दफ़ा कह लीजिए। दफ़ा 151 क्या है? दफ़ा 151 की चर्चा 5 व्यक्ति या 5 व्यक्तियों से अधिक का एक जगह जमावड़ा नहीं हो, इसके लिए सरकार के द्वारा घोषणा किया गया हो, प्रचार कराया गया हो, धारा 144 लगा दिया गया हो। यहाँ 5 व्यक्ति या 5 व्यक्ति से ज़्यादा यहाँ नहीं रह सकते। इस आदेश निकलने के बावजूद कोई व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर कि हम इसको नहीं मानते हैं और उस भीड़ का हिस्सा हो जाते हैं और फिर उस भीड़ को उकसाते हैं, तो ऐसी स्थिति में धारा 151 दफ़ा 151 के तहत आप पर ग्राम कचहरी के सरपंच के पास कोई मुकदमा करता है कि अमुक जगह प्रशासन, ग्राम कचहरी शासन प्रशासन के माध्यम से यह निर्देशित था कि यहाँ आम लोगों को जमावड़ा नहीं करना है, शांति भंग होने की स्थिति है, बावजूद फलाने फलाने व्यक्ति जो नहीं माने और इस भीड़ को एकत्रित ही नहीं किए, उपद्रव कराने के मुख्य दोषी हैं। यदि यह बात प्रमाणित होती है तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई करने के लिए 6 माह तक का सजा सुनाने का अधिकार है। साथ साथ इसमें यह भी कह रहा है कि धारा 141 की भी चर्चा की हिसाब से धारा यानी दफ़ा 141 का भी देख लेना चाहिए, और दफ़ा 145 के अंदर जो सजा का प्रावधान है 2 वर्ष का, उसको भी किया जा सकता है। जैसे लोकसभा संसद है, विधायक है, सांसद है, वो अपने कार्यों को कर रहा है, बावजूद उस कार्यों को बाधा उत्पन्न करने के लिए ये भीड़ को कोई उकसाता है, एक स्टेज है। तो इस स्टेज में धारा 145 के अंदर 2 वर्ष तक का सजा का प्रावधान है। तो 141 का जब आप अध्ययन करेंगे तो फिर जो हम आज 151 की चर्चा कर रहे हैं कि जानबूझ करके जमावड़ा बनाना, सरकार का आदेश है कि यहाँ आपको नहीं रहना है, बावजूद करना, तो 6 महीना या आर्थिक दंड या दोनों से दंड किया जा सकता है। फिर इसमें एक कह दे रहा है कि धारा दफ़ा 141 को भी देख लेना चाहिए। तो दफ़ा 141 के अंदर जो बात आती है वह जाकर के दफ़ा 145 में 2 वर्ष तक का सजा हो जाती है। तो इसलिए उसमें कह रहा है कि जैसा कि पहला है केंद्र सरकार हो, लोकसभा हो, विधानसभा हो, जो हम बताए, तो विधायक अपनी काम कर रहा हो, वहाँ जाकर के कुछ बातों को भड़काना, तो इस स्थिति में धारा 141 जो है के अंदर आप पर कार्रवाई के लिए कह रहा है। दूसरा कह रहा है किसी विधि की या किसी वैध आदेशिका के निष्पादन का प्रतिरोध करना, यानी कोई आदेश निकल गया है, उस आदेश को आप नहीं मानते हैं,
वैसी स्थिति में। तीसरा है आपराधिक अत्याचार या अन्य अपराध को करना, यानी आप अपराधी प्रवृत्ति के व्यक्तियों को उकसाते हैं और बवाल खड़ा कराते हैं, तो इसी स्थिति में 141 को कह रहा है। चौथा, किसी व्यक्ति आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी संपत्ति को कब्जा कर लेना, ताकत से किसी हक अधिकार पर कब्जा कर लेना, ये स्थिति हो। पांचवा, आपराधिक बल के प्रदर्शन द्वारा किसी व्यक्ति को वह करने के लिए जिसे करने के लिए वह वैध रूप से तैयार नहीं हो और उसको आप जबरन तैयार करते हैं। तो इस दृष्टि में यदि यह बात सिद्ध हो जाती है, अब कभी कभी देखिएगा कि भीड़ का हिस्सा उकसा रहा है कोई, और उस भीड़ में कोई व्यक्ति खड़ा है चुपचाप, वो भी पकड़ा जाता है, तो वो उसको दोष मुक्त कर देना है। यदि गवाहों की बातों से लगता है कि यह भीड़ का हिस्सा नहीं था, अचानक कहीं से आके खड़ा हो गया, तो उस स्थिति में उसको मुक्त कर देना है। तो ये सब छोटी छोटी बातों को जो गांव के सरपंच हैं उन लोगों को ध्यान रख करके धारा 151 यानी दफ़ा 151 के अंदर गांव के अंदर कोई असामाजिक तत्व जो है आपको किसी जानबूझ करके जहाँ विधि पूर्वक रोक लगाई गई है कि यहाँ भीड़ एकत्रित नहीं करना है, बावजूद वो भीड़ का हिस्सा बनता है या बनते हैं, 1 हो 2 हो 4 हो 10 लोग हों, तो गवाहों के बयानों को सुनने के बाद जो माननीय सरपंच ग्राम कचहरी जो के माध्यम से जो निर्णय लेंगे, तो उसमें 6 महीना से लेकर के 2 वर्ष तक का सजा का प्रावधान किया गया है। आर्थिक दंड का भी प्रावधान किया गया है, तो उनको आर्थिक दंड भी किया जा सकता है, या सजा और आर्थिक दंड, जेल और आर्थिक दंड दोनों ग्राम कचहरी दे सकती है। इसलिए गांव गरीब किसान मजदूरों भाइयों की अमन चैन शांति व्यवस्था कायम करने के लिए ग्राम कचहरी की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो आइए एक बार हम लोग पंचायत सरकार गांधी की सपना ग्राम स्वराज की स्थापना के लिए हम सब मिलकर के एक बार बिहार के नव निर्माण नव भविष्य के लिए हम सबको संकल्पित होना चाहिए। और इसी आशा और विश्वास के साथ फिर हम धारा 153 पर चर्चा आगे करेंगे। आपसे विदा लेते हुए आप सभी को नमस्कार।